नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज 35 फसलों की उन्नत किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए कहा कि ये नई किस्में मौसम की चुनौतियों से निपटने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि हमेशा से वैज्ञानिक रही है और हमारी संस्कृति में खेती को मूल आधार माना गया है। हमारे यहाँ कृषि संबंधी कहावतें बहुत लोकप्रिय रही हैं। गाग ने आज से कई शताब्दी पहले कहा था, जेते गहिरा जोते खेत, परे बीज फल देते दे। ये कहावतें भारत की कृषि के सैकड़ों साल पुराने अनुभवों के बाद बनी हैं। ये बताती हैं कि भारतीय कृषि हमेशा से कितनी वैज्ञानिक रही है। कृषि और विज्ञान के इस तालमेल का निरंतर बढ़ते रहना 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत जरूरी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने लाभार्थी किसानों से संवाद कर उनका मनोबल बढ़ाया। ये कार्यक्रम आईसीएआर संस्थानों, राज्य और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों तथा कृषि विज्ञान केंद्रों की ओर से वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज आईआईटी जोधपुर में सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर का शुभारंभ किया। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स एआईओटी प्रयोगशाला की नींव भी रखी। उपराष्ट्रपति ने आईआईटी जोधपुर के छात्रों और शिक्षकों के साथ संवाद किया। उपराष्ट्रपति का आज ही राज्यपाल कलराज मिश्र की पुस्तक संविधान, संस्कृति और राष्ट्र के विमोचन का भी कार्यक्रम है। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति प्रदेश के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों वल्लभनगर और धरियावद में उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इन दोनों सीटों पर 30 अक्टूबर को मतदान होगा। अधिसूचना 1 अक्टूबर को जारी होगी और 8 तारीख तक नाम दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 11 अक्टूबर को और नाम वापस लेने की तारीख 16 अक्टूबर रहेगी। वोटों की गिनती 2 नवंबर को होगी। प्रदेश में 25 सरपंचों, 39 उप सरपंचों और 1226 वार्ड पंचों के खाली पदों पर उपचुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना होगी। उप सरपंच का चुनाव कल किया जाएगा। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रमों की कड़ी में आज जयपुर से सीआरपीएफ की साइकिल रैली रवाना हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया और सीआरपीएफ के महानिरीक्षक विक्रम सहगल ने रैली को आगे की यात्रा के लिए झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर रैली में शामिल जवानों का स्वागत भी किया गया। 1971 में भारत पाक युद्ध में भारत की जीत के स्वर्णिम विजय वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की कड़ी में अलवर में सेना की ओर से स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत आज जिले के प्रसिद्ध बाला किले और सिलीसेट झील में श्रमदान किया गया। इसमें सैन्य कर्मियों के अलावा एनसीसी कैडेट्स और विभिन्न संगठनों से जुड़े स्वयंसेवकों ने भाग लिया। उधर भरतपुर में भी सेना के जवानों ने साइकिल रैली निकालकर स्वर्णिम विजय वर्ष के उल्लास को आमजन के साथ साझा किया। स्टेशन कमांडर ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। शहीद भगत सिंह की जयंती पर आज पूरा देश उन्हें श्रद्धा के साथ नमन कर रहा है। फिल्म प्रभाग की ओर से भगत सिंह के निर्भीकता और साहस के प्रति श्रद्धांजलि स्वरूप आज प्रभाग अपनी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर वृत्त चित्र दिखाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई नेताओं ने भगत सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है।
प्रदेश में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भारी बारिश हुई है। अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड़, नागौर, राजसमंद, सीकर, सिरोही, टोंक और उदयपुर में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।